पाकिस्तान में हिंदुस्तान के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप्स इक़दामात जो हैं वो लिए गए हैं। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो है जहाँ पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब जो हैं आज के दिन में जो शुरू हो रहा है वो चीन जा रहे हैं 3 दिन के लिए, 19, 20, 21, 22 यानी 3 या 4 दिन का उनका ये ट्रिप बन जाता है। अपेरेंटली उन्हें चीन के फ़ॉरेन मिनिस्टर वांग ही ने को तलब किया है और बहुत ब्रॉड बेस्ड डिस्कशन होनी है खित्ते के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, चीन के हवाले से। लेकिन असल में ये क्या है? असल में ये सिग्नल है जहाँ चीन अब ये सिग्नल कर रहा है मगरिब को और हिंदुस्तान को कि चीन ने पाकिस्तान का जो मार्का है वो मार लिया है। आप में से बहुत से लोग सोचते थे कि जनरल बाजवा का जो डॉक्ट्राइन था जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मिलिट्री मसलसल चीन से पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, कम से कम एक तासुर था जिसको हम डिस्कस करते रहे, तो बहुत से लोग सवाल उठाते थे कि चीन ये सब चीज़ें कैसे बर्दाश्त कर रहा है, सी पैक पे हमले एंड ऑल दैट। मैंने एक से ज़्यादा वीलॉग में आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आप डॉक्टर हेनरी किसिंजर का एनालिसिस पढ़ें ऑन चाइना में जो उन्होंने चीन के ऊपर किया है, तो चाइनीज़ लीडरशिप और चीनियों की जो थिंकिंग है वो बड़ी लॉन्ग टर्म है। वो 1-2 साल के हिसाब से नहीं सोचते। इस केस में तो 3 साल में ही उन्होंने रिवर्सल कर लिया। वो सोचते हैं 10 साल में क्या होगा, 20 साल में क्या होगा, 30 साल में क्या होगा। उनकी एक लॉन्ग टर्म किस्म की थिंकिंग है और उनकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि ये है कि गिवन द ज्योग्राफिकल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान एंड गिवन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान विज़ इंडिया, पाकिस्तान चीन से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। अब इस स्टेज पे जो असल में फतह हुई है पाकिस्तान की तो हुई ही है परसेप्शन में, लेकिन चीन की बहुत बड़ी फतह हो गई है। चीनी जो हथियार हैं, उनका जो वेपन सिस्टम है J-10C और उनका जो PL-15 है, उसका मसलसल मगरबी अखबारों के अंदर, टेलीविज़न में, मीडिया में उसकी डिस्कशन हो रही है, डिफेंस जर्नल में हो रही है कि पावर डायनामिक्स बदल गए हैं। हमें तो अंदाज़ा नहीं था कि चाइना जो है इतने सोफिस्टिकेटेड एंड किस्म के वेपन सिस्टम जो हैं उसने बना लिए। अभी हाल ही में मैंने इकोनॉमिस्ट का भी इस हवाले से एक पीस देखा। अब इसके साथ आप ये देखिए कि जो PR स्टेप्स हैं पाकिस्तान की तरफ से बहुत से लिए गए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जिस तरह से डॉक्टर शशि थरूर जो हैं वो एक 7 मेंबर टीम लेके जा रहे हैं दुनिया के इंपॉर्टेंट सेंटर्स में, इसी तरह से अब पाकिस्तान का भी एक 8 मेंबर डेलीगेशन जिसको बिलावल जरदारी उसको लीड कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी रवाना होने वाला है। और इसमें बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, 6 तो बड़े वेल स्पोकन इसमें पॉलिटिशियन हैं। बिलावल के अलावा इसमें फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान राफेना रब्बानी खर साहिबा हैं। उसके अलावा इसमें खुरम दस्तगीर हैं जो अच्छे बोल लेते हैं। उसके अलावा इसके अंदर फैसल सब्जवारी हैं MQM के, यानी इसमें भी एक डाइवर्सिटी पैदा की गई है। और इसमें मुसद्दिक मलिक साहब हैं PMLN के, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक जिन्होंने PhD की हुई है साइंस के सब्जेक्ट के अंदर। इसमें अलबत्ता और इसके अंदर शहरी रहमान साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो इससे पहले फॉरेन पॉलिसी में उनकी स्ट्रॉन्ग है, वो भी बहुत वेल स्पोकन है। तो जितने वेल स्पोकन 6 पॉलिटिशियन हो सकते थे उनको इसमें सेलेक्ट किया गया, लेकिन इस पर भी सिर्फ इक्तफा नहीं किया गया, भरोसा नहीं किया गया। 2 इसमें टेक्नोक्रेट बहुत ही कैपेबल ऐड किए गए हैं, खास करके जलील अब्बास जिलानी, द एक्स फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान, जो अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर